हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईपी क्लास। बच्चों, आज की जो हमारी आईपी की क्लास होने वाली है, उस आईपी की क्लास में हम हमारे सिलेबस से जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी लेक्चर हुए हैं, उन लेक्चर्स के अंदर हमने हमारी सिलेबस की जो यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हमारे 5 चैप्टर थे, जो 5 चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे, उन्हें कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है? आज से हम यूनिट नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो हम क्लास रखेंगे वो यूनिट नंबर सेकंड पे रखेंगे। हम जानेंगे कि एक्चुअल में यूनिट नंबर सेकंड में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो टॉपिक्स कैसे ना कैसे हमारी 11th में जो सी लैंग्वेज थी उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उसी के हमें एडवांस वर्जन पढ़ने। देखिए, आप सभी को पता है 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी थी। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी? सी लैंग्वेज, जो 1972 में आई थी और जिसे डेनिस रिच्ची लेके आए थे। एक्चुअल में सी आई, सी के कुछ दिनों बाद सी का एक एक्सटेंशन आया। एक्सटेंशन का मतलब है एक अपग्रेड वर्जन आया जिसे नाम दिया गया C++, जिसे लेके आया बेजरने स्ट्रॉप। क्लियर है? तो बेजरने स्ट्रॉप जब सी का एक एक्सटेंशन वर्जन लेके आया जिसका नाम C++ था, तो हमारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में यूनिट नंबर सेकंड में हमें C++ के बारे में ही पूरा कंप्लीट सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर है? तो जब हम C++ को पढ़ना शुरू करेंगे तो C++ के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 7 पढ़ने होंगे। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने पढ़ने होंगे? 7 पढ़ने होंगे। और 7 के 7 चैप्टर हैं जो आपको कुछ नया सिखाएंगे। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी इसमें आपको थोड़ा सी का बेसिक्स और C++ के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, C++ में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करने होंगे। ऑपरेटर्स वगैरह सब आपने, फॉर लूप वगैरह सब 11th में पढ़े हैं, वो यहाँ भी है मगर थोड़े एडवांस वर्जन के साथ हैं। फंक्शंस आपने 11th में पढ़े हैं, वो फंक्शंस यहाँ भी है बट थोड़े अलग तरीके के। देन बाद में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ हो या जावा हो या पाइथन हो, वो सब लैंग्वेजेस ऊप्स होती हैं। क्या होती है? ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो ओप्स जो लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो लैंग्वेजेस होती हैं, उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन पे हमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 दिए हुए हैं जो C++ के बिहाफ पे हैं। यानी क्लास और ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का पार्ट है, C++ खुद एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो वो सब चीजें आने वाली है। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस जैसी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे यूनिट नंबर सेकंड में, जिसका नाम है C++, इसमें हमें पढ़ना होगा एक्चुअल में C++ क्या है और वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो सी के कंपैरिजन में हमें C++ में मिले। यानी सी में जो हमें सुविधाएं नहीं मिल रही थी, वो कौन कौन सी ज्यादा सुविधाएं हैं जो हमें C++ के अंदर मिल रही है। क्लियर है? हमें यह पढ़ना होगा कि एक C++ प्रोग्राम किन किन चीजों से मिलकर तैयार होता है। तो आपने ये सब कुछ अपने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, प्रिंटफ, स्कैनफ। और प्रिंटफ यहाँ पे सी आउट है, स्कैनफ यहाँ पे आपका सी इन है, आइडेंटिफायर्स, ये जितनी भी चीजें आपने वहां पे देखी थी वो सब आपको यहाँ पे पढ़नी है। क्लियर है? अब वहां क्या डेटा टाइप के साथ एक टॉपिक था जिसका नाम था डेटा टाइप का कास्टिंग। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। तो यहाँ पे हम वो भी सीखने वाले हैं। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में C++ में जब हम जाएंगे सी से 11 से 12 में जब C++ पढ़ेंगे तो C++ के इंट्रोडक्शन में भी कई चीजें आपके लिए ऐड ऑन होने वाली है। क्लियर है? जब चैप्टर नंबर 7 को शुरू करेंगे तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको ऑपरेटर्स पढ़ने होंगे। अब ऑपरेटर्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड, इनटू। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन वाले, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं आपके, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो सारे ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। और C++ के अंदर कुछ ऑपरेटर्स नए भी आ गए जैसे न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर, तो यहाँ पे आपको वो भी देखने पड़ेंगे। एक्सप्रेशन, जो एक आप लिखते थे ना, जब 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखते थे C = A + B, तो ये एक एक्सप्रेशन थी। ये एक्सप्रेशंस कितने तरीके की होती हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, इनको लिखने का क्या तरीका। लिखने का तरीका मैंने, याद करो, डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक और क्यू वाले चैप्टर में बताया था जिसका नाम नोटेशन था। तो एक्सप्रेशन देखनी है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम हमारे सारे लूपिंग की बात करेंगे और जो इफ वाले थे ना, इफ एल्स, इनकी बात करेंगे। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप की बात होगी। क्लियर है? चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? जब हम एक बार लिखे हुए कोड को कभी दोबारा काम में लेना चाहते हैं तो हम उसका फंक्शन बना देते हैं, इसलिए कहा गया फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे कोड को रीयूज करने के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर है?
फिर हमें यहां पे पढ़ना होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या नाम है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास आना जरूरी है और एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी जरूरी है। जैसे क्या हो रहा था सी लैंग्वेज के अंदर, जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे थे तो वो एक प्रोग्राम एक समय पे एक ही टास्क कर रहा था। अगर आपने 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया है तो 2 नंबर को ऐड ही कर रहा था, माइनस का बनाया है तो माइनस ही कर रहा था। बट आप ऐसा चाहते हो कि आपका एक ही प्रोग्राम बहुत सारे काम करे, तो उसके लिए आप अपने प्रोग्राम में क्लासेस बनाइए, क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और आप अपने काम को यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर है, इनके बारे में तो तुम लोगों ने 11th में भी नहीं पढ़ा। हाँ 6th 7th 8th में जो था वो तुम 11th क्लास में पढ़ के आए जो इन चैप्टर्स में था, बट 9th 10th 11th 12th में जो कोर्स में है वो तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। क्लियर है? कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को देखेंगे। जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस जो दिलाता है उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और उस स्पेस को हटाने का जो काम करता है वो डिस्ट्रक्टर होता है। अब एक्चुअल में काम कैसे करते हैं ना, तो उसके लिए बड़ी सारी प्रोग्रामिंग्स है, वो प्रोग्रामिंग हमें समझनी होती है। अब आपने देखा होगा ऑपरेटर्स, ये प्लस, ये माइनस, ये डिवाइड आपका, ये आपका परसेंट, ये सब इनटू, ये सब ऑपरेटर्स हैं। आप इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड का मतलब है आप इनसे कुछ ना कुछ ज्यादा काम करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब फॉर लूप लगाते थे तो आप आई प्लस प्लस लगाते थे। अभी जो आई प्लस प्लस है ना, एक्चुअल में यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर को क्या किया है? ओवरलोड किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोड क्या होता है। और इनहेरिटेंस में हमें क्या देखना होगा? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है पहले बता देता हूं। जैसे आप में कुछ आदतें आपके पेरेंट्स से आई होंगी, तो वो आपके पेरेंट्स का इनहेरिट फीचर है जो आपके अंदर आया है। हम देखते हैं अगर पेरेंट्स की हाइट कम होती है तो बच्चों की हाइट भी कम होती है। पेरेंट्स के चश्मा होता है मोस्टली, तो बच्चों के भी चश्मा ही होता है, तो उनका एक इनहेरिट फीचर है। तो ऐसा ही प्रोग्रामिंग में पढ़ना है। अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है या एक क्लास बनाई है, प्रोग्राम को क्लास कह लेते हैं, अगर इसका कोड तुम किसी दूसरी क्लास में चाहते हो तो तुम्हें उसको उसमें क्या करना पड़ेगा? इनहेरिट करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। अब इनहेरिटेंस करने के बहुत से टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हमें डिस्कस करना होगा। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हेरारिकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के बहुत से टाइप हैं, वो भी डिस्कस होंगे। तो एक्चुअल में यूनिट नंबर 2 में आप लोग सबसे पहले डिस्कस करोगे C++ के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, जो 3 चैप्टर में दिए हुए हैं 6, 7 और 8 में। देन आप उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं C++ में उन्हें डिस्कस करोगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इन सब चीजों को आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो बेटा 6, 7, 8 चैप्टर को पढ़ोगे। उससे पहले दोबारा से एक बार कह रहा हूं, लास्ट क्लास में भी कहा था कि अपना 11th का बेस एक बार क्लियर कर लेना। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको सी लैंग्वेज का सब कुछ आता है। मैं आपको C++ से थ्योरी पढ़ाना शुरू करूंगा और C++ को आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम C++ का इंट्रोडक्शन, C++ के फीचर्स, उसके बेनिफिट डिस्कस करेंगे। इसी में हम टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, इन्हें डिस्कस करेंगे। इसी क्लास के अंदर हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना, ये डिस्कस करेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो डिस्कस होने वाली है शुरू के 3 चैप्टर में जो बेसिक्स है। हाँ 11th के कुछ कंटेंट मैं कराता जाऊंगा, फिर भी आप उसे एक बार रिकॉल करें तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा कि यूनिट नंबर 2 के अंदर एक्चुअल में पढ़ना क्या है। अब नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 6 C++ के इंट्रोडक्शन से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट।